नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी बगिया में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास है, ध्यान लगा के देखना और सुनना। ये देखिए 4 दालें हैं। ये अरहर की दाल है, ये चने की दाल है, ये छिलके वाला मसूर है और ये उड़द की दाल है छिलके वाली। और इसके साथ साथ में ये गुड़ है और ये है खली। इन सब चीज़ों से इतना पावरफुल मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने जा रही हूँ जो सर्दियों में किसी तरह का भी प्लांट में डाल देंगे तो उसमें फूलों से फलों से वो लद जाएगा और किसी तरह का पाला या सर्दी इन प्लांटों को सुखा नहीं पाएंगी और ख़त्म नहीं, मतलब किसी तरह से पेड़ आपका मुरझाएगा नहीं। ये इतनी सर्दी में पावरफुल खाद बना के मैं आपको दिखाने जा रही हूँ और अपने प्लांट में लगाऊंगी। चाहे वो मिर्ची का प्लांट हो, चाहे शिमला मिर्ची को या बैंगन का हो, टमाटर को हो, गोभी को हो या पत्ते वाली सब्जियों का है, फल का, फूल का, किसी भी प्लांट में आप इस लिक्विड को डाल सकते हो और ये आप मिट्टी को उर्वरक बनाएगी, सूक्ष्म कीटाणु को भोजन देगी और आपके प्लांट को जो पौष्टिक तत्व मिलने चाहिए सारे इन दालों से, इसके फर्टिलाइज़र से मिलेगा। एक तरह से ये NPK बन के आपके घर में ही तैयार हो जाएगा। इससे प्लांट को न्यूट्रिशन पूरा मिलेगा। इसमें नाइट्रोजन है और इसमें फास्फोरस है, इसमें पोटेशियम है। तो ये पूरी चीज़ें आपको इसमें गुड़ डाल देंगे और खली डाल देंगे तो इसमें आयरन, कैल्शियम सब कुछ मिल जाएगा। और गुड़ और खाद तो सर्दी में प्लांट के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो इसमें सामग्री तो आपको बता दी कि इसमें 50 ग्राम उड़द की दाल, 50 ग्राम मसूर की दाल और 50 ग्राम अरहर की दाल और 50 ग्राम चने की दाल, 50 ग्राम गुड़ और 50 ग्राम खली। ये इस सामग्री से मैं बनाने जा रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत है या कम ज़रूरत है तो इसका आधा भी कर सकते हो। अगर आपके पास कम प्लांट है, बगिया छोटी है तो 25-25 ग्राम कर सकते हो। और अगर आपके पास में बहुत 1000 गमलों से ज़्यादा आपके पास में है तो आप इसको 100-100 ग्राम भी कर सकते हो। मेरे पास में कम से कम 8-9 से गमले होंगे और 2 क्यारियाँ हैं तो मैं 50-50 ग्राम का बनाने जा रही हूँ। तो इसको कैसे बनाते हैं वो पूरा मैं बताऊंगी आपको। इन दालों को सभी को मैं मिक्सी में सूखा ही पीसूंगी। तो चलिए इन दालों को मैं पीस के लाती हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये मैं पीस के लाई हूँ। पूरा सभी दालें मिला के पीस लिए और पीस के मैं इसको पानी में मिला रही हूँ। अब ये देखिए गुड़ है, इसको तोड़ के इसी तरह से डाले दे रहे हैं। ये गल जाएगा क्योंकि इसको बनने में कम से कम 7 दिन लगते हैं। गुड़ डाल दिया। अब हम अंदाजे से ये खली निकाल रहे हैं 50 ग्राम। ये 50 ग्राम के करीब मैंने सरसों की खली निकाल ली है और इसको भी इसी में डाले दे रहे हैं। और इसको मिला लिया है और मैं इसमें 1 गिलास
बेस्ट डिकम्पोजर का घोल डाल दे रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, ये मेरे पास है तो मैं डाले दे रही हूँ। बल्कि स्प्रे करते समय अगर आपको कीटनाशक बनाना है तो इसमें 50 ग्राम गाय का मूत्र भी मिला सकते हैं जब ये बन के तैयार हो जाए, और साथ में भी डाल सकते हैं, लेकिन ये साथ में मैं नहीं डाल रही हूँ। मैं बनाते जब स्प्रे करूँगी, जहाँ देखूँगी कीट लगे हुए हैं वहाँ पर डालूँगी, हर जगह नहीं डालूँगी। तो इस तरह से इसको घोल के ढक के छाया वाले स्थान पर 7 दिन के लिए छोड़ दीजिए, लेकिन बीच बीच में इसी तरह से लकड़ी से इसको चलाना पड़ेगा, और 7 दिन के बाद में ये आपका रेडी हो जाएगा। हर रोज़ इसको एक बार लकड़ी से आपको चला देना है। तो दोस्तों देखिए, 7 दिन पहले ये मैंने बना के रखा था, और ये थोड़ी मात्रा में बनाया था, 20-20 ग्राम के सामान मिला के बनाया था। और ये देखिए मेरा बन के तैयार है। और इतना कम से कम 20 लीटर में मिलाना है पानी में। तो इसको हम 20 लीटर की बाल्टी में अभी मिला रहे हैं और आपके सामने इसका प्रयोग करेंगे। और फिर आप हमारे एक बार मैं इसका प्रयोग कर चुकी हैं, और हमारे प्लांट आप देख लीजिए, चाहे फूलों के हों, चाहे टमाटर के हों, और चाहे मेरे पास में गोभी के हों, सभी प्लांट किस तरह से चल रहे हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो आप इसको डाल दीजिए। आपके प्लांट में ना ही पाला का असर होगा, ना ही ठंडी का असर होगा, और ना ही कोई कीड़े लगेंगे, क्योंकि ये आपका ऑर्गेनिक NPK है, जो आप घर में बना सकते हैं, दालों के साथ बना सकते हैं। ऐसा कोई खर्चा भी ज़्यादा नहीं है, ना ज़्यादा मेहनत है, बहुत ही आसान तरीका है। आप इन दालों को, 4 दालों को 20-20 ग्राम, 50-50 ग्राम, 100-100 ग्राम जितना बनाना चाहे, जिस क्वांटिटी में बनाना चाहे आप इसको बना सकते हैं। इसका यही है, इसमें 50 जितना आपने अगर 20 ग्राम दालें ली हैं तो आपको 20 ग्राम ही गुड़ लेना पड़ेगा। अगर आपने 50-50 ग्राम दालें ली हैं तो 50 ग्राम गुड़ लेना पड़ेगा, 50 ग्राम खली लेनी पड़ेगी। आप अगर 100-100 ग्राम करना चाहते हैं तो 100-100 ग्राम हर चीज़ लेनी है। इसमें 4 दालें, गुड़ और आपका खली, ये 5 चीज़ें मिला के इसको आप बना लीजिए। इससे और उपयोगी पावरफुल कोई आपको खाद नहीं है सर्दी के लिए। इसमें खली भी है, गुड़ भी है, और पौष्टिक तत्व बढ़ाने के लिए आपके ये दालें हैं। आपके प्लांट को पौष्टिक तत्व, भरपूर पौष्टिक तत्व मिलेगा, जो भी उसको चाहिए, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, और इसमें सारे विटामिन्स हैं। तो आपके प्लांट को वो सब चीज़ मिलेगी जो आप उसे चाहिए। तो आज मैं यही बनाने जा रही थी। मैं इसको 8 दिन हो गए। कल हमने परसों मैंने कुछ प्लांटों में मैंने डाला था और बकाया ये रख दिया था, क्योंकि एक साथ कभी नहीं डालना चाहिए कोई चीज़। आधा गिलास डाला था। आज फिर मैं उन प्लांटों में आधा गिलास करेंगे यूज। आप लोग देख लीजिए कैसे करते हैं, और आपका बन के तैयार हो जाए तो 7 दिन बाद आप डाल देना इसको, और थोड़ा आधा बचा लेना, फिर 3 दिन बाद उसको डाल देना। फिर आप देखना आपके प्लांट, आपकी बगिया पूरी लहलाएगी। तो देखो दोस्तों, ये इसमें मैंने आधा मिला लिया और छोड़ दिया। ये देखिए 5 लीटर में 1 गिलास के करीब डाल दिया। जैसे 1 लीटर में 10 लीटर पानी मिलाना है। तो देखिए इस तरह से इन पौधों में हम डाल रहे हैं, और ये एक बार डाल चुके। तो इन पौधों की रंगत देखिए, और इसमें फल देखिए, ये देखिए। इसी तरह से मैं हर प्लांट में डाल रही हूँ। ये देखिए गोभी कितना अच्छा लगा हुआ है, और इसमें हम डाले दे रहे हैं इस समय। इधर भी ये टमाटर के प्लांट लगे हुए हैं, तो इस टमाटर के प्लांट में भी मैं इस तरह से डाल दिया है, बस 1-1 गिलास। तो मिर्ची में देखिए आपको डाल के, ये देखिए सैतूत हमारा
इसमें भी 1 गिलास डाल दिया। फलों में भी डाल देना। देखिए इसे 12 मासी है तो कितने अच्छे इसमें सहतूत लगे हुए हैं। ये देखिए, तो ये देखिए सहतूत लगे हुए, तो सहतूत फलों में भी डाल दिया। चलिए इसी तरह से आपको दिखाएं किस किस में डालना है। ये देखिए लगाए हैं, इनकी ग्रोथ बढ़ जाएगी। टमाटरों में इतनी अच्छी ग्रोथ चल रही है, तो इसमें भी 1 गिलास डाल दिया है मैंने। इधर देखिए ये टमाटर लगे हुए हैं, इनमें सूख रहे हैं, तो इनमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, मिट्टी सूखती रहे, और डाल दिया है। अब चलिए उधर फूलों में भी दिखा दें डाल के। तो देखिए दोस्तों, इस टमाटर में भी मैं डाल रही हूँ, और इधर भी एक गोभी प्लांट है, इनमें भी डाल रही हूँ। इस तरह से सभी में थोड़ा थोड़ा सा। इतना अच्छा आपका प्लांट फलों से लद जाएगा, फूलों से। और इधर देखिए सब फूलों में डाल रही हूँ। तो इसी तरह से आप किसी भी चीज़ में डाल सकते हो, फूलों में, फलों में, पौधों में। ये आपका होममेड NPK है, और इसमें गर्म खादें भी मिली हुई हैं। गुड़ तो आप जानते हो कि हमारे सूक्ष्म जीवाणुओं को भोजन गुड़ देता है, और कंपोस्ट करने में भी हेल्प करता है। तो मिट्टी में डालते ही इस मिट्टी की उर्वरकता इतनी बढ़ जाती है। तो दोस्तों, इस तरह से आप घर में ही खादें बनाइए और अपनी ऑर्गेनिक सब्जियां अच्छे से हार्वेस्टिंग करिए। ये जैविक खाद मैंने बना के आपको दिखाई है। तो कैसा लगा आपको हमारा ये 4 दालों का कमाल? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।